स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा बीडीओ, यूपी पुलिस एवं टेट, सीटेट इत्यादि एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है, ई का उच्चारण स्थान बताइए। तो ई और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ऑप्शन नंबर डी। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत वक्ता आता है यानी मैं और हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत सुनने वाला यानी श्रोता, जैसे तुम, आप, तुम्हारा इत्यादि। और अन्य पुरुष के अंतर्गत जिसके विषय में बात होती है यानी वह, यह इत्यादि। अगला प्रश्न है, अतिथि का विलोम बताइए। तो अतिथि का विलोम अतिथेय होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। अगला प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द चाहिए। तो जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें विधान सूचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक वाक्य, आज्ञाबोधक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कोष्ठ में दिया गया चिन्ह कौन सा चिन्ह है? तो यह योजक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए। इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंगूठी का नग होना। तो अंगूठी का नग होने के लिए एक शब्द है अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बंधन रहित होना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव। तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वृत्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि द्वारा शांत रस का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची एकापत, विधु, हिमकर, रजनीकर होता है। इसमें धोती नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए, यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची कौन सा है? तो जल का पर्यायवाची में सलील, पानी, तोय, अम्बुद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जल का पर्यायवाची सलील है। अगला प्रश्न है, अनल अनिल का सही अर्थ बताइए। तो अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोश का सही अर्थ। तो पहले वाले कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह और दूसरे का अर्थ होता है खजाना। ऑप्शन नंबर बी। कोश का अर्थ होता है शब्द संग्रह और खजाना। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज जो है सूरदास जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था तथा इनके द्वारा लिखित रचनाओं में कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित रचनाएं मिलती हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है, तो निम्न ऑप्शनों में तत्सम शब्द है। तो जिन शब्दों में अंक की मात्रा उड़ंत र, प्रकाश में जो र प्रयोग होता है र, छत्र अज्ञा से बने शब्द समानतः तत्सम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आपका अमृत जो है तत्सम शब्द है। तथा जिन शब्दों पर चंद्रबिंदी लगा होता है, जैसे डी ऑप्शन में चंद्रबिंदी लगा है, तो यह तद्भव होता है। पूछता तद्भव की उत्पत्ति कैसे हुई? तद्भव की भी उत्पत्ति जो है संस्कृत से ही हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने अर्धस्वर हैं? तो हिंदी में अर्धस्वर की संख्या 2 होती है, य और व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अंबर एक अनेकार्थक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका अर्थ होता है कपड़ा, आकाश, कपास और अभ्रक। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम जो होता है क के बाद, और इसका निर्माण जो है क और ठोरुआ थ के साथ हुआ है। इसके मिलने से छ बना है। और छत्र, अज्ञस्र, यह सभी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो लड़का, इस ऑप्शनों में लड़का जो है जातिवाचक है, और हिमालय, गंगा, सीता यह सभी व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, धनहीन में कौन सा समास है? तो धनहीन मतलब होता है कि बिना धन वाला, यानी धन से दूरी को दिखा रहा है, और यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी, धन से हीन। अगला प्रश्न है, पावक में कौन सी संधि है? तो नयन नायक, पवन पावक, गायिका, गायक, यह सभी अयादि संधि के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अन्वय में कौन सी संधि है? तो अन्वय में यण संधि है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आधा अक्षर व और य के साथ आए तो वह यण संधि होता है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। और हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इन्हें चिदम्बरा हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी अन्य रचनाएं युगवाणी, युगांतर और ग्राम्या है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय है।
इनका जन्म वाराणसी में हुआ है और इन्हें उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।